गौरव सिंगल सर, जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है हमारे साउथ एक्स न्यू दिल्ली ब्रांच से। वेलकम टू यू सर। डॉक्टर शेफाली, I would request you to kindly brief us on this case. हेलो, नमस्ते मैम। डॉक्टर शेफाली, गौरव जी नमस्कार। गौरव मिस्टर सिंगल, गौरव जी आपके ब्रदर हैं? नहीं, मैं गौरव सिंगल ही हूँ। अच्छा, आप ये, सॉरी। तो गौरव जी का केस ऐसा है कि ऑस्टियोसार्कोमा मतलब एक तरीके का सार्कोमा होता है, एक नॉर्मल कैंसर से थोड़ा सा अलग। इसके जो चांसेस होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं। और ये सार्कोमा ऑलरेडी स्टेज 4 पे पहुंच चुका था, लंग्स में, बोन्स में जा चुका था। और उस समय जब ये आए थे हमारे पास तो 4-4 मॉर्फिन की गोलियां खाते थे, चलने में परेशानी होती थी। इफ आई एम करेक्ट, राइट मिस्टर सिंगल? जी 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 मैम। चलने में परेशानी होती थी, मॉर्फिन खाना पड़ता था, क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी तरह से खत्म थी। और कोई भी ट्रीटमेंट। एक बार हम डायरेक्ट गौरव जी से सुने उनकी जर्नी। जी बिल्कुल, गौरव जी बताइए। हाँ बताइए। मैम सर, मेरा अप्रैल 2022 में है डायग्नोस हुआ था ऑस्टियोसार्कोमा। तो पेनफुल इतना था कि मैं चलने में भी प्रॉब्लम होती थी। मेरी राइट थाई जो है लेफ्ट थाई के अगेंस्ट काफ़ी पतला हो चुका था मेरा पैर, और चलने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम भी रहती थी। पेन था। मेरा डायग्नोस हुआ था एम्स में। इसके बाद में मैं पल्लवी मैम से मिला था फर्स्ट टाइम आता। पल्लवी मैम से मिलने के बाद मैंने कंसल्ट किया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मेरा शुरू से एक ही डिसीजन था कि मुझे कीमो और रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं कराना है। मेरा डिसीजन ये था। बोला भी था, अरे आप ये वाला ट्रीटमेंट क्यों करा रहे हो, ये नहीं, ये ऐसा हो जाएगा, कुछ और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लेकिन मेरा शुरू से डिसीजन था कि मुझे कीमो नहीं कराना है। तो मैं सर्च कर रहा था, तो आपका ट्रीटमेंट मुझे सर्च हुआ, मैं पल्लवी मैम से मिला, उनसे बात करके काफ़ी पॉजिटिव फील हुआ। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो विद इन 15 to 20 डेज मुझे अपने पेन में रिलीफ होना शुरू हो गया था। वाह। और फिर उसके बाद मॉर्फिन कितनी चल रही थी आपकी? मॉर्फिन उस टाइम मेरी हाफ चल रही थी। लगभग दिन में 5 से 6 बार मुझे मॉर्फिन लेना पड़ता था। तो वो फिर धीरे धीरे रिड्यूस हो गई। मेरी 40 डेज में मॉर्फिन क्लोज हो गया। ऐसा कैसे? 40 दिन में आपकी मॉर्फिन 5 से 6 गोली खा रहे थे आप अपने ट्रीटमेंट कराते हुए, 40 दिन में ही मॉर्फिन बंद हो गई? हाँ बिल्कुल, बंद कर दिया था मैंने। मैम से पूछा भी नहीं था, मैम बोल रही थी धीरे धीरे बंद करना, मैंने अपने आप से ही बंद कर दी। और फिर आपको दर्द हुआ ही नहीं कि आपको मॉर्फिन की जरूरत ही नहीं पड़ी? नहीं, मुझे फिर मॉर्फिन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी तक मैंने अभी तक मॉर्फिन। में तो गौरव जी सबसे ज्यादा तो दर्द होता है, लोगों को तो यही पता है कि हृदय के कैंसर में दर्द होता है। तो फिर बहुत ज्यादा पेन था। मैं बता नहीं सकता उसको, मतलब बयान नहीं कर सकता उस दर्द को जो मेरे दर्द होता था। इतना बहुत ज्यादा हैवी पेन रहता था। और 40 दिन में आपकी जितनी दर्द की दवाई थी वो सब बंद हो गई? सारी जो 5-5 गोलियां, 6-6 गोलियां जो मॉर्फिन की खा रहे थे वो सब बंद हो गई? जी सर, बिल्कुल बंद हो गई। और जो मेरे को पैर में से, मेरे में एक तरह से मैं लंगड़ा कर चलने लग गया था, मतलब। तो विदिन मेरे फिर आफ्टर 3 मंथ बाद मेरा पैर में भी काफी, मतलब पहले से अंतर आने लग गया धीरे धीरे। फिर मैंने अपनी कार वगैरह चलाना सब बंद किया था, वो भी स्टार्ट कर दिया था। तो काफी खुशी हुई थी सब लोगों को, चलो कुछ पॉजिटिव हो रहा है। गौरव जी, ये लोग विश्वास नहीं करेंगे कैसे, अगर हड्डियों में कैंसर है, पहले आप बता रहे हो कि मॉर्फिन बंद हो गई, अब आप बता रहे हो कि जो आप बिल्कुल बेडरिडन थे या लंगड़ा के चल रहे थे, अब आपने कार चलानी शुरू कर दी, वो कैसे हुआ? जी सर, सर मेरे को फील हुआ अच्छे से, अंदर से अच्छा फील होने लग गया। सब धीरे धीरे सब पॉजिटिव होने लग गया। बॉडी, मतलब जो मेरे पैर में दिक्कत थी पेन की, वो खत्म हो गई। प्लस उसमें वीकनेस बहुत हो गई थी पैर में, वो भी धीरे धीरे अब तो बिल्कुल ना के बराबर, मतलब है ही नहीं। और फिर उसके बाद जब आपने ट्रीटमेंट चलाया तो उसके साथ कोई कीमो भी चलाई थी आपने? नहीं सर, मैंने कीमो और रेडिएशन लिया ही नहीं है। मैंने सिर्फ आप ही का ट्रीटमेंट लिया है ओनली। मेरा फर्स्ट डे जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था वो आप ही का हुआ था। पेन के लिए जरूर मैंने मॉर्फिन ली थी, लेकिन बाकी मेरा ट्रीटमेंट सब आपके यहाँ से ही चला। और मैंने कोई और ट्रीटमेंट। अब इस समय स्थिति ये है कि आपको देखकर कोई नहीं कहेगा कि आप पेशेंट हो। तभी डॉक्टर शेफाली ने भी बोला गौरव जी से मिलवाओ। गौरव ब्रदर, क्योंकि उनके आते थे तो मेरे का ब्रदर ही है। नहीं, सब यही बोलते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो जो लोग ये समझते हैं
कि हड्डियों के कैंसर में दर्द होता ही है, डॉक्टर साहब मॉर्फिन बंद हो ही नहीं सकती। दिस इज अ लाइव एग्जांपल फॉर दैट एंड ब्यूटीफुल केस जहां पर जो आप सोचोगे नहीं, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा जहां पर हड्डियों में कैंसर है, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो पेशेंट नॉर्मल लाइफस्टाइल में आएगा या नहीं आएगा। गौरव सिंघल जी ने गाड़ी चलाई, खुद कार चलाई। इससे पहले भी जो पेशेंट थे वो 400 किलोमीटर कार चला रहे थे, रोहिन पटेल 400 किलोमीटर बड़ौदा से अहमदाबाद जाना, अहमदाबाद से वापस बड़ौदा जाना। और यही सेम सिमिलर केस जहां पर गौरव सिंघल जी जहां पर स्टेज 4 कैंसर में इन्होंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी, 40 दिन में मॉर्फिन बंद हो गई। लोग पूछते हैं कि ऐसे कैसे होता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कैंसर हीलर थेरेपी, राइट ट्रीटमेंट फ्रॉम Cancer Healer Center, the supplements from Immunosciences, diet and nutrition from our team, and combined effort. Dr. Deepika, would you like to say something? गौरव जी, बिकॉज जैसे डॉक्टर शेफाली कंफ्यूज हो गई थी, मुझे भी लगा कि शायद आप रिलेटिव ही हो, यू नॉट द पेशेंट, सो इट इज वेरी गुड टू सी यू लाइक दैट एंड hearing about कि किस तरीके से आप ड्राइव कर रहे हैं and everything, which is lovely. So osteosarcoma, ऑडियंस हमारे उनको पता होना चाहिए that it is a type of bone cancer, जो कि धीरे धीरे फैलता है और हर जगह पे बाकी हड्डियों पे भी होने लगता है, लाइक टीबिया, फिबुला, हाथ पैर। जी, मेरी बॉडी में स्प्रेड हो गया था मैम। जी जी। एंड आपकी एज क्या है? मेरी बॉडी के अदर पार्ट्स में स्प्रेड हो गया। आपकी अभी एज क्या है, उम्र क्या है आपकी गौरव जी? अभी 38। और आपको कब पता चला था, कब ये फर्स्ट शुरू हुआ था? हेलो, आपकी फर्स्ट ये सिम्टम कब आने शुरू हुए? हेलो मैम, अप्रैल 2000 में हुआ था वैसे तो, मुझे तो पता लगा था, लेकिन 1 साल पहले से लाइट पेन होना शुरू हो गया था मेरी बॉडी में। बहुत हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता था। तो कई डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, लेकिन कोई भी उसको जो है एग्जामिन नहीं कर पाया कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। उस डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि आपको स्लिप डिस्क गया है, तो स्लिप डिस्क हुआ। MRI में भी थोड़ा सा आया, लेकिन कंफर्म किसी ने भी नहीं किया। फिर एक डॉक्टर है, उनको दिखाया था, उनको थोड़ा सा महसूस हुआ कि नहीं ये स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम। MRI कराया मेरा बोन का, जब उसमें कंफर्म हुआ कि ये कुछ कैंसर जैसा फील हुआ उनको, मतलब फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है ये स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट ना लें, ऑन्कोलॉजी में दिखाएं आपको। और जब आपको पता मेरी चला, फिर ये कैंसर जर्नी स्टार्ट हुई। किस स्टेज में आपको पता चला था? जब ये आपको 1 साल बाद, तब डॉक्टर ने कोई 4th स्टेज में, और तभी आपने डिसाइड किया कि मैं कुछ और नई ट्रीटमेंट करूंगा, मैं इधर कैंसर हीलर सेंटर में आऊंगा, या आपने पहले कहीं और भी आप गए? नहीं मैम, मैंने कहा जो डायग्नोस हुआ था उसके बाद मैं एम्स में गया था। एम्स में डॉक्टर्स ने मेरा एक बायोप्सी करी थी, बोन बायोप्सी, तो उसमें उन्होंने ऑस्टियोसार्कोमा के बारे में बताया था। तो वो बोले थे कि इस तरह से इनकी जो है कीमो की साइकिल्स वगैरह होंगी। तो मैंने फैमिली में बोल दिया नहीं, मुझे कीमो और रेडिएशन का ट्रीटमेंट नहीं कराना, चाहे आप मेरा कोई भी ट्रीटमेंट करा दीजिए। काफी फैमिली में इसके ऊपर काफी रिलेटिव कहा कि नहीं, इसके आपको डर नहीं लगा कि अगर आप कीमो नहीं कराओगे तो आप बचोगे नहीं? नहीं सर, मेरे को इस चीज का कोई डर नहीं था, क्योंकि जनरली तो ये कह दिया जाता है ना कि अगर कीमो नहीं कराओगे तो तुम बचोगे नहीं, कैसे सरवाइव करोगे? सर मैंने ये सोचा था अगर कीमो करा के, मेरे लिए एक, जैसे मैं कहता हूँ कि कोई चीज अगर बिना कीमो के हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हर चीज का ट्रीटमेंट एक फाइनली वही हो। मेरा शुरू से किसी भी बीमारी को लेकर बिलीव ये है कि पहले शायद उसके ऑप्शन भी हो सकते हैं हर बीमारी के। ये नहीं है कि आप सीधा मेरे को स्लिप डिस्क के ऑपरेशन के लिए भी बोल दिया था, मैं आपको बता दूं, और मेरे भाई ने बात भी कर ली थी गुड़गांव ऑपरेशन के लिए स्लिप डिस्क के, जो पेन मेरे उस टाइम हो रहा था। लेकिन मैंने ऑपरेशन के लिए उसका भी मना कर दिया था। मैंने कहा था मैं किसी आयुर्वेद में या उसमें पंचकर्मा होता है, मैं वो ट्रीटमेंट करा लूंगा, लेकिन स्लिप डिस्क का ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। वेरी नाइस। ये शेफाली, तो मुझे कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट चाहिए था जो हार्मफुल ना हो बॉडी के लिए। तो गौरव जी, जो लोग ये देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं बहुत सारे लोग, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे उनको?
पहली चीज तो मैम कैंसर को लेके एक जो माइंडसेट लोगों का बन गया है कि कैंसर का इलाज ही नहीं है। सबसे पहले तो पेशेंट के उसका वो निकालना पड़ेगा दिमाग में से कि पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं। हर बीमारी का ट्रीटमेंट है, बस अपने आप को पहले से इस तरह से मजबूत करना पड़ेगा उस ट्रीटमेंट के लिए कि नहीं, ये मेरे बीमारी है ही नहीं। जो कि मेरी फैमिली ने मुझे उस टाइम इतना सपोर्ट किया था कि कोई बात नहीं है, कैंसर है, बीमारी है, सही हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कैंसर है तो सही नहीं हो सकता। वेरी नाइस। तो पहले तो अपने आप को पॉजिटिव करना पड़ेगा, फैमिली को और खुद को, कि नहीं ये बीमारी ऐसा नहीं है कि सही नहीं हो सकती। फिर एक राइट ट्रीटमेंट चूज करना पड़ेगा आपको। एक कीमो और रेडिएशन में अपनी जो मेरी जर्नी रही उसमें मैंने अपने क्योंकि अब किसी को हो जाता है कोई बीमारी तो सब लोग आपसे सजेशन लेना शुरू कर देते हैं, फैमिली में या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स। तो मैंने काफी लोगों को कैंसर हीलर के बारे में बताया, लेकिन बिलीव नहीं करते लोग बताने के बाद भी। जबकि मेरे को देखते फिर भी बिलीव नहीं करते, अरे नहीं इसका तो ट्रीटमेंट ही कीमो और रेडिएशन है और कोई हो ही नहीं सकता है। तो मैंने वो केस देखे हैं, मैंने कम से कम 15 केसों में 14 लोग एक्सपायर भी हो चुके हैं मैम, जो कीमो रेडिएशन के बाद। रेडिएशन कराया। हाँ जी मैम। तो काफी दुख होता है, मैंने बोला भी था उनको ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वो लोगों ने नहीं लिया वो ट्रीटमेंट आपका। तो मेरा सजेशन यही है कि आप कीमो और रेडिएशन का ट्रीटमेंट कराने से पहले एक बार सर के पास जाकर उनसे करिए कंसल्ट। आपको पॉजिटिव फील हो, ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा बिलीव भी करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने मेडिसिन ली और आप सही हो गए, ऐसा नहीं है जी। थोड़ा बिलीव करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। कोई भी ऐसी बीमारी का ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं बना। आपको जुकाम भी हो जाता है, उसको भी खत्म होने में टाइम लगता है, ये तो कैंसर है। तो थोड़ा बिलीव करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि हाँ थोड़ा सा पेशेंस है कि टाइम लगेगा, लेकिन आप सही रहेंगे, सही आपकी डाइट रहेगी तो आप बिल्कुल इस बीमारी को हरा सकते हैं। और ये भरोसा रखना कि मैं जो इलाज करा रहा हूँ वो सही है, जगह सही है, जी सर। डॉक्टर सही है, टीम अच्छी है, परिवार की तरह समझती है, तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बिल्कुल। वेरी नाइस। जी सर। ओवर टू यू सुगम। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच गौरव सर। आपका मैसेज रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी भी कैंसर से जूझ रहे हैं, अक्सर कैंसर अवेयरनेस डे पे हम डिफरेंट कैंसर्स के बारे में सुनते हैं, हम उसकी अवेयरनेस के बारे में सुनते हैं, बट एक कैंसर सर्वाइवर जो एक्चुअली में इस जर्नी में सब कुछ फेस कर चुका है, उनके मुंह से ये सुनना हमारे कैंसर फाइटर्स को बहुत प्रेरणा देता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू मैम।